हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको न्यू इंडियन आर्मी का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों जो पिछले साल क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में लेके आया हूं, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहना दोस्तों। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए। दोस्तों शिमला संधि है उस पर दोस्तों 1972 में हस्ताक्षर हुए, और दोस्तों जो सिंधु जल संधि है दोस्तों उस पर हुए थे 1960 में। ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु जल संधि के अनुसार दोस्तों भारत सिर्फ सिंधु नदी का 20% पानी ही यूज कर सकता है, और जबकि पाकिस्तान दोस्तों 80% यूज कर सकता है। हाल ही में दोस्तों चर्चित में चल रहा है कि दोस्तों सिंधु का पानी भारत रोक रहा है। तो दोस्तों यही सिंधु जल संधि है, और दोस्तों शिमला जल संधि मैंने अभी आपको बता दिया 1972 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस मूल कर्तव्य को संविधान में किस सिफारिश पर शामिल किया गया है। यानी कि मूल कर्तव्य हैं दोस्तों, उनको किस सिफारिश पर शामिल किया गया है। तो दोस्तों बहुत ही स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, और दोस्तों ये 42वें संशोधन में किए गए हैं। और किस देश के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों मौलिक कर्तव्य। तो ये लगे हैं दोस्तों रूस से, ये आपको ध्यान रखना है। और उस मौलिक कर्तव्य की बात किस आर्टिकल में यानी किस अनुच्छेद में हुई है। तो दोस्तों वो हुई है 51 का में या 51 फर्स्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कब शामिल हुए तो दोस्तों 1976 में शामिल हुए थे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आप साथ ही साथ ध्यान रखना दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी के और जीएस के इस वीडियो में आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि धातुओं का राजा क्या है, यानी धातुओं का राजा किस धातुओं को कहा जाता है। तो दोस्तों वो कहा जाता है सोने को। सोने को दोस्तों धातुओं का राजा कहा जाता है। दोस्तों शुद्ध सोना 24 कैरेट का सोना दोस्तों शुद्ध होता है, और दोस्तों 22 कैरेट का सोना होता है जिसे हम दोस्तों आभूषणों के लिए यूज करते हैं। 24 कैरेट का सोने को हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों शुद्ध सोना होता है वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। गुरुत्वाकर्षण दोस्तों उसका नियम दिया था दोस्तों, किसने दिया था, न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। और गति के नियम किसने दिए थे दोस्तों, गति के नियम भी न्यूटन ने ही दिए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया था कि दोस्तों किसी बर्तन में जब पानी भरा होता है तो उसमें कोई हम वस्तु डालते हैं, तो जब वस्तु डालते हैं तो उसी के भार के बराबर का पानी उसमें से निकल जाता है। ये सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। गैलीलियो ने क्या किया था, गैलीलियो ने दोस्तों दूरबीन की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और फैराडे ने किसके नियम दिए थे ये आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये कब से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, 1961 से ये स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन पहली बार ये 1965 में दिया गया था। इसे प्राप्त करने वाली पहली महिला थी आशापूर्णा देवी, जिन्हें बंगाल भाषा में मिला था। लेकिन दोस्तों अगर हिंदी की बात आ जाए तो हिंदी में दोस्तों सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता महिला थी महादेवी वर्मा, जिनकी एक पुस्तक थी यामा, उस पर उन्हें मिला था 1982 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप खास करके ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा क्या है। दोस्तों मानव शरीर होता है उसमें सबसे कठोर हिस्सा होता है वो होता है दोस्तों एनिमल। दोस्तों जो दांत होते हैं उनमें एनिमल पाया जाता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है। कैरेटिन से दोस्तों हमारे नाखून और बाल कैरेटिन के ही बने होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों जो नीति आयोग है उसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और दोस्तों 15 अगस्त 2014 को दोस्तों नीति आयोग किसके स्थान पर लाया गया था। दोस्तों एक योजना आयोग था जिसको दोस्तों 15 अगस्त 2014 को बंद कर दिया गया था, फिर उसी के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को
नीति आयोग लाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नीति आयोग का दोस्तों अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री इस नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों स्वास्थ्य डे यानी विश्व वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और 1 अप्रैल को दोस्तों मूर्ख दिवस मनाया जाता है, और 1 मई को दोस्तों मजदूर दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जब पानी जमता है यानी पानी जमता है तो उसके घनत्व में दोस्तों क्या अंतर आता है? तो दोस्तों उसका घनत्व होता है वो घट जाता है, पानी जमने पर उसका घनत्व घट जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, यानी कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कब अपनाई गई थी? तो दोस्तों वो अपनाई गई थी 14 सितंबर 1949 में। और 14 सितंबर को जब भी दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आग बुझाने में काम में ली जाने वाली गैस है, यानी आग बुझाने वाले जो सिलेंडर होते हैं दोस्तों उनमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और आग लगाने में कौन सी? O2 यानी कि ऑक्सीजन। जहाँ पे दोस्तों ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ पे आग भी नहीं जलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कैमरे में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? दोस्तों कैमरा होता है उसमें कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो होता है उत्तल लेंस। और हमारी आंखों में भी दोस्तों उत्तल लेंस ही पाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। और 1757 में दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा है? दोस्तों मुद्रा राक्षस है वो नाटक किसने लिखा है? दोस्तों आर्मी के आप किसी भी प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख लेना, उसमें जो लेखक हैं और पुस्तक हैं उनसे एक न एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो दोस्तों मुद्रा राक्षस किसके द्वारा वो लिखा गया है? दोस्तों विशाख दत्त के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों वो किया गया था मुंबई में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों वो हुई थी 1885 में। किसने की थी? A.O. यूल ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कब हुई थी? 1526 में। यही भारत पर पहला आक्रमण था बाबर का। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि 1757 में एक युद्ध लड़ा गया था, ऊपर मैंने अभी आपको बताया प्लासी का युद्ध। तो दोस्तों वो किस के बीच था? वो था क्लाइव और सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था मुंबई में हुआ था दोस्तों। लेकिन उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वो थे A.W.C. बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। और दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं A.O. ह्यूम। और दोस्तों दादा भाई नौरोजी दूसरे मतलब सम्मेलन के अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जबलपुर शहर है दोस्तों वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों वो है नर्मदा नदी के किनारे। और नर्मदा जो दोस्तों जबलपुर कहाँ पे है? MP में। और नर्मदा नदी का दोस्तों जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है दोस्तों अमरकंटक से, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, तमाशा किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला शैली है? जो दोस्तों तमाशा है वो किस राज्य की नृत्य है? तो दोस्तों वो है दोस्तों महाराष्ट्र का, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों आम है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों वो है मैग्नीफेरा इंडिका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सैडल पीक सबसे ऊंचा शिखर पर्वत कहाँ पे है? दोस्तों जो सैडल पीक है दोस्तों वो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पे है दोस्तों? उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 722 मीटर है, जो कि दोस्तों अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कृषि का विकास किस पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य है? दोस्तों कृषि का विकास ये किस पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य है? तो दोस्तों वो है दोस्तों पहली कब हुई थी दोस्तों? 1951 से लेकर 1956 तक, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और ये किस मॉडल पे किस मॉडल पर दोस्तों ये संबंधित थी, यानी किस मॉडल पर, यानी ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो वो दोस्तों हेरोडोमोस मॉडल पे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों परमाणु बम है वो काफ़ी खतरनाक बम है। आपको पता ही होगा कि अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराई थी, जिससे काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई थी। तो दोस्तों ये किस सिद्धांत पर काम करती है? तो दोस्तों नाभिक विखंडन सिद्धांत पर कार्य करती है। इस नाभिक विखंडन में क्या होता है दोस्तों, एक बड़ा नाभिक होता है वो छोटे छोटे 2 नाभिकों में टूट जाता है, जिससे ये प्रक्रिया, वो छोटे छोटे 2 हैं फिर वो आगे जाके 2 में टूटेंगे, ऐसे ऐसे करके ये प्रक्रिया इसमें चलती रहती है। इसी कारण दोस्तों ये इतना खतरनाक है। और दोस्तों नाभिकीय संलयन है यानी न्यूक्लिक संलयन, ये दोस्तों सूर्य में होती रहती है। इसमें क्या होता है, 2 छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। इसके लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए ये प्राकृतिक रूप से नहीं हो सकती। ये सूर्य में दोस्तों ये होती है अभिक्रिया, और ये हर समय होती रहती है। इसी कारण दोस्तों सूर्य से हमें सौर ऊर्जा मिलती है इसी अभिक्रिया के कारण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कालबेलिया नृत्य शैली निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों कालबेलिया ये आपको ध्यान रखना है, ये राजस्थान से। ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है दोस्तों सपेरा जनजाति द्वारा, जिसमें एक महिला नागिन के टाइप के कपड़े पहन के दोस्तों इस डांस को करती है। ये सपेरा जनजाति द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां और अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों मूल संविधान है उसकी बात करें तो उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। लेकिन वर्तमान के संविधान की बात करें तो दोस्तों उसमें 448 तो अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न था। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों इससे पहले के दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट है उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप वहां से जाकर उन्हें भी देख लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।